हरिओम हरिओम सभी को, प्रातः वंदन सभी साधकों को। विश्राम कर रहे हैं दंडासन में, दोनों हाथ कमर के साथ, दोनों पंजे दाएं बाएं गिरे हुए। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। बढ़ते हैं आगे की ओर, लिंगे चक्की चालन। उसके लिए दोनों टांगों को अधिक से अधिक खोलें, दोनों हाथों को आगे करें, उंगलियों में उंगलियां डाल के पकड़ बनाएं। श्वास भरें और भरे हुए श्वासों में पीछे की ओर जाएं। पहले पीछे की ओर, श्वास छोड़ें, दाएं पंजे की ओर, बाईं ओर और पीछे की ओर। जब श्वास भरें तो पीछे की ओर, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर गोलाकार चक्र बनाएं। पूरी ईमानदारी के साथ बड़े से बड़ा चक्र। जब हम पीछे झुकते हैं तो ध्यान रखें कि कोहनी ना मुड़े हमारी। सभी बहुत अच्छा प्रयास करते हुए। दोहराते रहें। अपनी कमर को, पेट को प्रभावित कर रहे हैं हम। हमारी भुजाएं, कंधे, पूरा शरीर प्रभावित चक्की चालन से। सभी बहुत बढ़िया गेहूं पीस रहे हैं सुबह सुबह। चलिए वापस आएंगे, दोनों हाथ घुटने पर, एक दो गहरा लंबा श्वास भरें। अब इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। दोनों हाथ दोबारा करें आगे की ओर, विपरीत दिशा से करेंगे। पहले हमने दाईं ओर से शुरू किया था, इस बार बाईं ओर से शुरू करेंगे। बाईं ओर से दाईं ओर, वापस दोबारा दोहराएं, दोहराते रहें विपरीत दिशा में। मुस्कुराहट के साथ करें, हंसते हंसते। चलिए वापस आएंगे, दोनों हाथ घुटने पर, पैरों में फासला कम करें। विश्राम लेंगे वज्रासन में, दोनों हाथ दाईं ओर, पैरों को मोड़े बाईं ओर और वज्रासन में आ जाएं। वज्रासन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ घुटने पर, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, आंखें कोमलता से बंद। अभी आपने बहुत सुंदर सूक्ष्म अभ्यास, उसके बाद चक्की चालन। गहरा लंबा श्वास लें और छोड़ें। लेंगे उष्ट्रासन, उसके लिए घुटने के बल खड़े हो जाएं। दोनों हाथ हमारे कमर पर, अंगूठा पीछे की ओर, उंगलियां आगे की ओर, पैरों में कंधों जितना फासला। श्वास भरें और अधिक से अधिक पीछे ले जाने का प्रयास करें अपनी कमर को, पीछे की ओर झुकें। भरे हुए श्वासों में झुकें, अभी पूर्ण स्थिति में नहीं जाना। वापस श्वास खाली करके वापस आए। एक बार फिर से श्वास भरें, अधिक से अधिक पीछे की ओर झुकें।
अपना दायां हाथ दाईं एड़ी पर और बायां हाथ बाईं एड़ी पर ले जाने का प्रयास करें। जो लोग दोनों हाथ एक साथ नहीं ले जा सकते वो एक एक करके प्रयास करते रहें। पहले एक हाथ फिर दूसरा हाथ, अन्यथा पूर्ण स्थिति में जाएं। उष्ट्रासन कमर के लिए बहुत सुंदर आसन। प्रयास करें हमारी जंघा वाला भाग आगे को रहे। अधिकतर सभी की पूर्ण स्थिति बनती हुई। बहुत बढ़िया। रुकेंगे कुछ क्षण। आएंगे धीरे धीरे वापस। एक एक हाथ कमर पे रखें, कमर सीधी। बैठेंगे उस वज्रासन में। गहरा लंबा श्वास भरें। लेंगे उत्तान मंडूकासन। सबसे पहले दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर करें। अपनी भुजा को कान से लगाएं और बाएं कंधे पे रखें हथेली। पीछे की ओर से बाएं कंधे पर रखें। अब बायां हाथ उठाएं श्वास भरते हुए और दाएं कंधे पर रखें। भरे हुए श्वासों में ताने अपने शरीर को ऊपर की ओर। तानेंगे अच्छे से। कोहनियां ऊपर हमारी आसमान की ओर। श्वास खाली करें। कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। माथा आसन से लगाने का प्रयास जितना हो अपनी क्षमता अनुसार करें। हमारा प्रयास रहेगा हमारा पृष्ठ भाग एड़ियों से लगा रहे और कोहनियां आसन से ऊपर उठी रहे। बहुत बढ़िया। मल्होत्रा जी का बहुत अच्छा आसन। गीता जैन, बीना गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। शालिनी जी तो है ही परफेक्ट। लक्ष्मी पांडे जी बहुत बढ़िया। सभी का बहुत अच्छा आसन बनता हुआ। वापस आएंगे धीरे धीरे। श्वास भरते हुए वापस आए। जिस तरह गए थे उसी तरह वापस आएंगे। पहले बायां हाथ आगे घुटने पर, अब दायां हाथ घुटने पर। अब इसी को विपरीत दिशा से करेंगे। पहले बायां हाथ उठाएं श्वास भरते हुए दाएं कंधे पर। अब दायां हाथ उठाएं और बाएं कंधे पर। श्वास भरकर ताने ऊपर की ओर। भरे हुए श्वासों में ऊपर की ओर ताने अपनी कोहनियों को। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे माथे को आसन से लगाएं। उत्तान मंडूकासन। रुकेंगे कुछ क्षण। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ घुटने पर। एक एक हाथ नीचे लाएंगे जिस प्रकार गए थे। श्वास से सामान्य करें। लेंगे परिधान आसन। घुटने के बल खड़े हो जाएं। घुटने के बल खड़े हो जाएं जैसे उष्ट्रासन में खड़े हुए थे। दोनों हाथ कमर के साथ। दाईं टांग को दाईं ओर करें, बिल्कुल सीधा। दायां हाथ हमारे दाएं घुटने पर और बायां हाथ कमर के साथ सीधा। अब श्वास भरें। बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर करें। कान से लगाएं भुजा को। भरें श्वास अच्छे से। सांस भरें ऊपर की ओर। हाथ को ताने ऊपर। सांस खाली करते हुए दाईं ओर झुकेंगे। हमारा दायां हाथ हमारे टखने तक आ जाए। साइड से झुकेंगे हम।
कीजिए, देखती हूँ सबका सही बन रहा है क्या। रुकेंगे कुछ क्षण, सामान्य श्वासों में रुकें। सभी का बहुत बढ़िया। एक साइड दबाव, एक साइड खिंचाव, धीरे धीरे वापस, श्वास भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए बायां हाथ नीचे, खड़े हो जाएंगे घुटने के बल। अब यही बाईं ओर से बाईं टांग को सीधा करें, बाईं ओर, बायां हाथ हमारे घुटने पर, दाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर करें, भरें सांस अच्छे से, अधिक से अधिक, और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर झुकेंगे। बायां हाथ हमारे बाएं टखने तक पहुंच जाए। रुकेंगे कुछ क्षण। प्रतिदिन की दिनचर्या में हम आगे ही आगे झुकने का प्रयास करते हैं, साइड में झुकने वाला कोई कार्य नहीं होता, तो हम अपनी साधना के माध्यम से साइड बेंडिंग और बैक बेंडिंग करते हैं, जो बहुत लाभदायक होती है। वापस आएंगे धीरे धीरे, श्वास भरते हुए वापस आए, बैठ जाएंगे वज्रासन में। दोनों हाथों को आगे की ओर करते हुए मकर आसन में आ जाएंगे। कोहनियों से स्टैंड बनाकर दोनों हाथ हमारे गालों पर, मुस्कुराहट के साथ सभी के चेहरे खिलते हुए, हंसते रहें। सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं मुस्कुराते हुए। सिर्फ इस स्थिति में लेटने से ही हम अपनी कमर को प्रभावित कर रहे हैं, विश्राम भी हो रहा है हमारा और कमर भी प्रभावित हो रही है हमारी, रीढ़ की निचली गोटी। चलिए दोनों पैरों को पीछे से मोड़ेंगे घुटने से और एक एक करके आगे पीछे करेंगे। दोनों टांगों से करें, आगे पीछे, आगे पीछे, एक आगे एक पीछे। अपने पृष्ठ भाग से लगाएं। जब हम अपनी एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाते हैं तो थोड़ा दबाव भी दे सकते हैं, पर जब पंजे को आसन से रखें तो बहुत धीरे रखें, पटके नहीं। मुस्कुराते रहें, सभी अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। वापस आएंगे, दोनों टांगे सीधी, दोनों हाथ नीचे, माथा आसन पर। लेंगे भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं, दोनों हथेलियां कंधे के दाएं बाएं, कोहनियां खड़ी हुई, पीछे से पंजे भी खड़े हुए, एड़ी पंजे मिलाएं और पंजे खड़े करें। माथा आसन पर, श्वास भरें। सबसे पहले अपनी ठोड़ी को आसन पर रखें, अब फिर से श्वास भरें और अपने धड़ भाग को उठा दें ऊपर की ओर। इस स्थिति में हमारी कोहनियां सीधी हो जाती हैं, हथेलियों पर भार डालते हुए गर्दन ऊपर की ओर, अधिक से अधिक आसमान देखने का प्रयास करेंगे। जिनको डिस्क प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत बढ़िया भुजंगासन। श्वास भरें और भरे हुए श्वासों में दाईं ओर मुड़े, गर्दन से पीछे देखने का प्रयास करें।
अपनी दाईं एड़ी को देखने का प्रयास करें। मध्य में, बाईं ओर, हमारी ठोड़ी कंधे पर लग जाए ऐसा प्रयास। मध्य में, एक बार फिर से करेंगे दाईं ओर, मध्य में और बाईं ओर। मध्य में, श्वास भर के अपनी गर्दन को ऊपर करें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे माथा, पहले सबसे पहले ठोड़ी आसन पर, फिर माथा, अब दाएं हाथ को ऊपर की ओर निकालते हुए आएंगे पीठ के बल, विश्राम करेंगे पीठ के बल। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। भी हमने वज्रासन की स्थिति में अपनी कमर को दाएं बाएं आगे पीछे हर प्रकार से प्रभावित किया। दोहराएंगे अपने किए हुए आसन को। मिलाएं एड़ी पंजे, बढ़ते हैं आगे की ओर, हाथ शरीर के साथ। लेंगे पादव्रतासन, दोनों हाथों को दाएं बाएं कर लें 180 डिग्री पर। अब दाईं टांग को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर और गोलाकार घुमाएं 5 बार, अधिक से अधिक गोलाकार, दाईं ओर बाईं ओर। बायां पंजा हमारा तना रहे, वो घुटना ऊपर ना उठे, कोशिश करता है वो मैं भी उठ जाऊं ऊपर, और उसको दबा के रखें। हमारी जंघाओं वाला भाग, कूल्हे वाला भाग प्रभावित होता हुआ। जब 5 बार हो जाए तो विपरीत दिशा से कीजिए इसको, विपरीत घुमाएं। अपनी गिनती पूरी करके वापस आ जाएं। अब बाईं टांग को उठाएं ऊपर और घुमाएं गोलाकार 5 बार। किसी भी दिशा से घुमाएं क्योंकि हमें विपरीत भी घुमाना है, जिधर से भी आप घुमा सकते हैं उधर से घुमाएं 5 बार। पांच बार विपरीत दिशा से। जब आपकी गिनती पूरी हो जाए वापस आ जाएं पैर पैर के साथ। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। अभी पूर्णतः स्थिति में जाना है हमें, श्वास से सामान्य करें। अब दोनों टांगों को उठाएं ऊपर 90 डिग्री पर, पंजे ताने आसमान की ओर। अब 3-3 बार करना है इसको हमें, 3 बार एक दिशा से और 3 बार दूसरी दिशा से। 1 2 और 3। अब दूसरी दिशा से कीजिए, पर घुटने ना मुड़े, ध्यान रखें कि घुटने ना मुड़े। पेट पर प्रभाव को महसूस करेंगे अपने। वापस आ जाएं 3 बार करके।
हाथ कमर के साथ। विश्राम लेंगे। शवासन में विश्राम लेंगे। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर, पैरों में थोड़ा फासला। आंखें बंद। सबसे पहले अपनी श्वासों को सामान्य करें। जो हमारी सांसों में उथल पुथल होती है उसको सामान्य करें। शांत। निहारेंगे अपने शरीर को, दाएं पंजे से लेकर सर की चोटी तक और सर की चोटी से लेकर बाएं पंजे के नाखून तक निहारेंगे अपने पूर्ण शरीर को मन ही मन। आज अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह दिन बहुत शुभ माना जाता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि अक्षय का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जिसमें कमी ना हो। मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि को ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, द्वापर युग का अंत हुआ था और अक्षय तृतीया को ही कलयुग का प्रारंभ हुआ था। इसलिए इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए काम कई गुना फल प्रदान करते हैं। इस दिन सोना खरीदना खास माना जाता है, शुभ होता है। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है किसी भी काम को करने के लिए। इसका जैन धर्म में भी एक महत्व होता है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान जी को 1 साल 9 दिन बाद अपना पारणा किया था उन्होंने। इसका मतलब उपवास तोड़ा था उन्होंने। 13 महीने 9 दिन का उपवास किया था, जिसका गन्ने के रस द्वारा पारणा हुआ था। तो उनके पारने की खुशी में आज जगह जगह गन्ने के रस का स्टॉल लगाए जाते हैं और प्रसाद के रूप में लोगों को दिया जाता है। वापस आएंगे, धीरे धीरे हलचल करेंगे अपने हाथों पैरों में। दाएं करवट लें और खड़े हो जाएं, वो बैठ जाएं अपने आसन पर, कैमरे की ओर मुख करके। अपने आप को व्यवस्थित करें। लगाएंगे पद्मासन, सिंहासन की स्थिति बनाएंगे। जिस भी आसन में आप कर सकते हैं, पद्मासन, वज्रासन या भुजंगासन। उत्तम स्थिति पद्मासन। दोनों हथेलियों को आगे की ओर करें, हथेलियां पीछे की ओर, उंगलियां पीछे की ओर, हथेलियां आगे की ओर। श्वास भरें, मुख को ऊपर करें, दृष्टि हमारी नासिका के अग्र भाग पर। श्वास भरें और जीभ को बाहर निकालते हुए सिंह की भांति गर्जना करें। इस स्थिति में हमारा प्रयास रहता है कि पृष्ठभाग नीचे की ओर झुका रहे, गर्दन ऊपर, तभी हम गले को अच्छे से प्रभावित कर पाते हैं। करें, 2 बार और करें अच्छे से, श्वास भरकर। वापस आ जाएं धीरे धीरे। गले को सहलाएं अपने, ऊपर नीचे दाएं बाएं।
सिंहासन के बाद ही सभी की मुखावृत्ति हंसी वाली हो जाती है। वैसे तो पूरे साधना में मुस्कुराते हुए रहना चाहिए, पर अब तो पता ही है मुस्कुराने का टाइम आ गया। चलिए पहले एक जोक सुनाती हूँ, उसके बाद हंसेंगे अच्छे से। एक बार एक गंजा आदमी होता है, उसके सर पर सिर्फ 2 बाल होते हैं। उन दोनों बालों को ना आपस में बहुत प्यार होता है, क्योंकि 2 ही बाल होते हैं, ज्यादा हो तो कह भी दो। तो दोनों बालों को आपस में प्यार हो जाता है, वो शादी करने की सोचते हैं, पर शादी उनकी हो नहीं सकती। बता सकते हैं क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाल विवाह इनलीगल होता है, कानूनन अपराध। तो हंसेंगे जोर से। दोनों हाथों को ऊपर करें और जोर जोर से हंसे। आप चाहे तो इधर उधर दाएं बाएं लोटपोट भी हो सकते हैं, अपने कंधे हिला हिला के हंसे। पूरे शरीर को प्रभावित करना है हंसते हंसते, हमारा शरीर एक्टिव होता है। हंसते रहें, हंसते रहें। हंसते रहें पूरे 1 मिनट, तो जरूर हंसना है सबको। ऐसा नहीं है 3 बार हंसेंगे, पूरे 1 मिनट हंसेंगे, करते रहें। 1 मिनट बहुत ज्यादा नहीं होता हंसने के लिए, हंसे हंसे। देखिए, जो सोना खरीद सकते हैं वो सोना खरीदे, जो ना खरीद सके वो अपनी हंसी का सोना खरीदे और हंसे। अपनी हंसी को ही सोने के प्रकार बनाए और हमेशा चमकते रहें, अपने चेहरे को चमकाते रहें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शालिनी जी। सभी अपने हंसी के द्वारा अपने चेहरे को स्वर्ण की तरह चिमकाए और खुश रहें, प्रसन्न रहें। बहुत सुंदर साधना आपने कराई रीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आज ईद का भी उत्सव है, तो हमारे यहाँ आसपास जो है मस्जिदों के माइक बहुत ज्यादा बजने लग जाते हैं इस समय, क्योंकि 7:45 बजे की नमाज है आज। तो इसलिए मैं नीचे आ गई क्योंकि जो मैं ध्यान कराऊंगी आपका 2 तरफ ध्यान जाएगा। एक तरफ आपको लाउड स्पीकर की आवाज सुनाई देगी, एक तरफ मेरी सुनाई। तो मैंने सोचा चलिए नीचे चलते हैं और वहीं बैठ के आज साधना करेंगे। तो चलिए प्राणायाम के लिए हम लोग सब अपनी अपनी स्थिति को बनाते हैं। जैसे भी आपको बैठना है वैसे बैठ जाइए, लेकिन सर्वोत्तम स्थिति आपकी पद्मासन। पद्मासन लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं, नहीं लगा सकते हैं तो उससे नीचे वाले आसनों पर आ जाए, अर्ध पद्मासन, सुखासन या फिर वज्रासन, जिस तरह भी आप बैठना चाहते हैं। सबसे पहले लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास लीजिए 5 बार। आपको दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं, कमर और गर्दन को सीधा रखना है, नेत्रों को बहुत कोमलता के साथ बंद करना है, तनाव के साथ बंद नहीं करना है बिल्कुल। अगर आपको लगता है तनाव के साथ बंद हुई है तो दोबारा खोल लीजिए और दोबारा बंद कीजिए। बिल्कुल धीरे से पलकों को गिराएं। अब श्वास को अधिक बाहर करें, नाभि को अंदर की तरफ संकुचित करें, मूल बंद लगाएं। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला छोड़ें, श्वास को बढ़ना प्रारंभ करें और श्वास भरकर भी अपनी क्षमता अनुसार रुक जाए। जब ना रुका जाए तो फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करना प्रारंभ करें और नाभि को संकुचित करें। इस पूरी क्रिया के दौरान यदि आप मूल बंद लगा दें तो आपके लिए और भी अधिक फलदायी ये क्रिया बन जाती है। पूरी क्रिया के दौरान नहीं लगा पाते, खुल जाता है, तो जब नाभि आप संकुचित कर रहे हैं अंदर या बाहर करते हो तब आप जरूर लगा लें, तब स्वतः लग जाता है। थोड़ा से प्रयास के बाद बिल्कुल अच्छे से लग जाता है मूल पर।
तो 2 बार हम कर चुके हैं, 3 बार और आपको लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करना है। यदि 5 बार आपकी आवृत्ति पूरी हो गई है लंबी गहरी श्वासों के अभ्यास के बाद, 5 बार आपने कर लिया है, तो शांत बैठेंगे और अब आप जो श्वास भर रहे हैं और जो बाहर छोड़ रहे हैं उसकी गहराई या फिर लंबाई को ध्यान दीजिए, नोटिस कीजिए कि क्या पहले से ज्यादा सौम्य या स्मूथली जा रहा है, आपका ब्रीथ इन हो रहा है और ब्रीथ आउट हो रहा है। आपको पता ही नहीं लग रहा है कि आप कब श्वास भर रहे हैं या कब बाहर कर रहे हैं। या आपको ऐसा भी लग रहा है कि ना मुझे श्वास लेने की जरूरत है ना छोड़ने की जरूरत है। आप बिना श्वास छोड़े और लिए बैठ सकते हैं। जब इस तरह की स्थिति प्राणायाम के बाद आ जाए तो समझिए प्राणायाम का पूरा लाभ आपको मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख दीजिए। अग्निसार प्राणायाम के लिए, अग्निसार प्राणायाम जिन्हें रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की समस्या है वह अपने अनुसार करेंगे, अन्यथा सभी कर सकते हैं। तो अग्निसार प्राणायाम में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको श्वास भरना है, फिर श्वास को बाहर करना है। अब जब श्वास बाहर करते हैं तो नाभि को बिल्कुल अंदर की तरफ हम रीढ़ मूल से सटाने का प्रयास करते हैं। अब श्वास ना भरना है ना छोड़ना है, हल्का सा अपनी गर्दन को झुका लेना है और नाभि को बार बार अंदर की तरफ खींचना है। और इस क्रिया के दौरान आपको मूलबंद भी लगाना है। कीजिए प्रारंभ अग्निसार प्राणायाम। जब आपको लगे कि अब आपसे नाभि अंदर बाहर नहीं हो रही है और आपको श्वास भरने की आवश्यकता है तो गर्दन को हल्के से सीधा कीजिए, मूलबंद को खोलिए, फिर श्वास भरिए, फिर श्वास को बाहर कीजिए, गर्दन को झुकाएं, मूलबंद लगाएं और फिर से नाभि का दोलन करें। बार बार अंदर की तरफ खींचे, बाहर वो अपने आप आती है। कीजिए अभ्यास। सभी साधकों की बहुत सुंदर स्थिति है, सभी सुंदर प्रयास कर रहे हैं। अग्निसार प्राणायाम आपके पेट के समस्त अंगों को प्रभावित करता है। हाथों से चिपका हुआ मल आपका दूर हो जाता है, पुरानी से पुरानी कब्ज आपकी टूट जाती है।
और जब इसकी कंपन आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है तो आपका मस्तिष्क भी पहले से ज्यादा शांत और स्वस्थ हो जाता है। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा कर वापस आएंगे, किंतु बीच में नहीं, अपनी आवृत्ति को पूरा करके वापस आएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर वैसे ही रखे रहने देंगे जैसे क्रिया के अंदर थे, और शांत बैठे। दोनों आंखें बंद करेंगे, बिल्कुल शांत। अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को अपनी नाभि के नीचे के हिस्से पर महसूस करें। जिन साधकों को पसीना आ गया है तो चेहरे पर उसकी गर्मी को भी अनुभव कर सकते हैं। धीरे से दोनों हथेलियों को पलटेंगे, ज्ञान मुद्रा मिलाएंगे। अपने दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाईं ओर से नासिका से श्वास भरेंगे। अधिकाधिक भरने पर बाएं छिद्र को बंद कर दाएं छिद्र को अंगूठी के स्पर्श से हटा खोलकर बाहर करेंगे श्वास को। जितना हमने भरा था उतना ही श्वास जब बाहर हो जाए तो फिर से जिस नासिका छिद्र से श्वास बाहर किया है उसी से भरना प्रारंभ करेंगे। भरकर रुक जाए, बंद कर लें, दूसरे छोर को खोलें, श्वास को बाहर कर लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से आप सभी परिचित हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप अपने कंधों को डाउन कर दें, मतलब कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। लंबा गहरा श्वास भरें और छोड़ें। नेत्रों को बिल्कुल बंद रखें। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर रखें। कुछ साधकों की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो रही है, उसको सीधा कर लें। कोहनी को वक्ष स्थल से सटा लें।
लंबी गहरी श्वास भरते रहें और छोड़ते रहें। अक्षय तृतीया का पर्व है। अक्षय तृतीया पर दान का भी बहुत महत्व है। दान अर्थात समर्पण। जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है उसमें से हम जब बिना स्वार्थ की किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं उसे दान कहा जाता है। तो दान बहुत सारी वस्तुओं का हम करते हैं। फल, मिठाई, अनाज, रुपया और आज के दिन विशेषता चांदी और सोने को दान करने की परंपरा है। अक्षय तृतीया की बहुत सारी कहानियां हैं। एक प्रमुख कहानी महाभारत से जुड़ी है। महाभारत में जब बहुत बड़े यज्ञ के पश्चात युधिष्ठिर जी गेहूं दान कर रहे थे, तो जो गेहूं उन्होंने दान किए वह स्वर्ण के बराबर आंके गए, और जब वह गेहूं एक नेवले पर गिर गए तो नेवला स्वर्ण का हो गया। इस तरह की भी एक कथा प्रचलित है। तो आज के जो दान हम करते हैं उसका अक्षय लाभ होता है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दान हर तरह का हो सकता है। जब आप अपनी वाणी से, कर्म से या मन से भी कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, वह भी दान स्वरूप है। तो अपने अपने हाथ को नीचे ले आए जब बाईं ओर से आपका श्वास बाहर आ रहा हो। बाईं ओर से अगर आपका श्वास बाहर आ रहा है तो नीचे ले आए अपने हाथ को और शांत बैठे, बिल्कुल शांत। दान के विषय में हम और चर्चा बाद में करेंगे। अब हम एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे कि आदरणीय गुप्ता जी ने बताया कि आज के दिन अनसूज साया होता है, आप कोई भी श्रेष्ठ काम आज कर सकते हैं। तो हम सुबह अपनी साधना में एक श्रेष्ठ कार्य को जोड़ देते हैं। हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। मंगलवार का दिन और अक्षय तृतीया का पर्व, तो हम ईश्वर का स्मरण करते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को 15 मिनट बैठने में कष्ट है तो वो दीवार का सहारा लेकर बैठ सकता है। अपनी पूरी पीठ को दीवार से या किसी सहारे से लगा ले, केवल अपने सिर को ना लगाए। तो हम जाप करते हैं, मानसिक जाप श्री राम के नाम का। तो सभी सुविधाजनक स्थिति में बैठेंगे। 108 बार हम श्री राम का स्मरण करेंगे। आप अपने अपने मुख से उच्चारण कर सकते हैं और अपनी स्थिति को बदल भी सकते हैं, किसी तरह की कोई बाध्यता नहीं है। किंतु कोशिश कीजिए कि आप योगी व्यक्ति हैं। 15 मिनट श्री राम को पूरे समर्पण के साथ हम याद करेंगे अक्षय तृतीया मंगलवार के। तो चलिए, लंबा गहरा श्वास भरिए।
शांत। 108 बार आपने राम नाम का स्मरण किया। इस शांति को महसूस कीजिए जिस समय आपके शरीर में आ रहा है। इसी अवस्था में बैठे रहें। शांति पाठ के साथ आज की योग साधना को संपन्न करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें। ओम ओम ह्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिराषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें। वाणी से, विचारों से, शरीर से, दोनों हथेलियों को परस्पर मिलाकर घर्षण करें। थोड़ी सी ताकत लगाकर घर्षण करें जिससे ऊर्जा उत्पन्न हो। आई हुई ऊर्जा को अपने चेहरे पर स्थापित करें। अपने शरीर के अंग पर लगाएं। पहले दोनों उंगलियों को, पलकों को सहलाएं। पहले दोनों उंगलियों से नेत्रों को खोले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी और आपके प्रियजनों की समस्त कामनाओं को पूरा करे। आज के जाप का अनंत गुना फल आपको दे। इसी कामना के साथ आज की साधना को समाप्त करते हैं। और एक विचार मेरे मन में था कि जैसे हम कहते हैं दान, तो दान भी यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है हमारे पास घर यूनिक अलग होना चाहिए, बिल्कुल साड़ी भी अलग होनी चाहिए। अगर चश्मे का फ्रेम बनवा रही है रीना जी तो भी कहेंगे बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो दान भी यूनिक होना चाहिए। तो आप सबको ज्ञात होगा कि 15 दिन पहले मेरी ताई जी का स्वर्गवास हो गया था और वे बड़ा सुंदर दान करके गई थी। सर से भी बात हुई थी। तो जब हम उनके वैकुंठ उत्सव मतलब 13वीं में शामिल हुए तो वहां पर जो दान, वो देह दान करके गई थी, तब वहां से एक व्यक्ति आए और उन्होंने बताया कि उनकी नेत्रों से 7 लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का दान। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार। देहदान महादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो विचार करें इस पर और इसके लिए कार्य करें। सभी कर सकते हैं, हमने तो किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। किसी और के काम आ जाए मेरी ये काया, तो मरने के पश्चात भी आप अमर हो जाएंगे, आपको याद रखा जाएगा। तो आज की साधना के लिए सबसे पहले आज की टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर साधना आपके द्वारा, आदरणीय विष्णु गुप्ता जी, बहुत सुंदर साधना। रीना जैन जी, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस। अच्छा लगता है जब
किसी प्रकार का साधक या साधिका में कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास जब जागता है तो लगता है कि वे आप मेहनत कर रहे हैं अपने ऊपर। तो आप सभी शिक्षकाओं से ये अनुरोध भी है कि आप पूरी तैयारी के साथ आएं। जो भी आपने नेक्स्ट डे कराना है या अपनी टर्न पर कराना है, उसको आप तैयार करके आएंगे तो आपकी आवाज़ अपने आप ही बताएगी कि आपने कुछ ना कुछ तैयारी की हुई है, कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ तैयारी कर रहे हैं आप। ये भी एक दान ही है, अच्छा सा दान है ये कि आप मेहनत करके। दूसरी चीज और कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी किसी प्रकार का आसन करते हैं या कराते हैं, जैसे अब हम ऑनलाइन है, सभी के ऊपर पंखे, एसी वगैरह चल रहे हैं, और फिर उसके पश्चात भी हम साधना कुछ इस प्रकार से कराएं कि हमारे शरीर से पसीना ना निकले तो कुछ फायदा नहीं है। इसलिए आप सभी शिक्षकों से भी मेरा यही अनुरोध है कि साधना कुछ इस तरह की कराएं कि शरीर को पता चलना चाहिए। जिस भी अंग पर प्रभाव आ रहा है उसको पता लगना चाहिए कि जी मुझे प्रभावित किया जा रहा है। और जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आज की ही साधना में जब एक उत्तान मंडूक आसन किया जा रहा था तो उसमें हमने क्या किया, हमने माथा जाकर आसन पर लगा दी। माथे के बाद कोहनियां भी हमने आसन पर लगा दी। अब जब कोहनियां मेरी आसन से लगी ना तो वो बहुत सरल हो गया, बहुत आसान हो गया। वो मुझे आराम मिलने लगा, ना मुझे आराम नहीं चाहिए। उन कोहनियों को हल्का सा उठाएंगे आप और श्वास भरेंगे तो आपको पता लगने लगेगा कि कोहनियों में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा। तो इस तरह की कुछ क्रिया हम लोग कराएं और उसे करके देखेंगे ना तो वो ज्यादा बेटर, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है। और एक बात और भी चलिए कह देता हूं कि हम लोग जो है ना वो अपने साधकों को देख नहीं रहे हैं, कौन साधक मेरा क्या कर रहा है। ठीक है, तो उनकी स्थिति को भी हम लोग देखें। देखिए पुराने जो साधक हैं, मैंने तो कल शायद नोट किया था, तो पुराने साधक भी कुछ गड़बड़ कर रहे थे। तो प्लीज पुराने साधक जो हैं वो गड़बड़ भी ना करें। और साथ ही साथ शिक्षक जो हैं, एक ही दिन है आपके पास, एक दिन हम लोग अपनी साधना का त्याग करके दूसरों को समय दे सकते हैं, उनकी स्थितियों को देख सकते हैं। आप जो आदेश दे रहे हैं, आप शिक्षक हैं, आपकी बात वो मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये भी करना है आपको। ठीक है ना, उस दिन पूरी कमांड आपके हाथ है। आप सही कराइए, स्थिति सही कराइए, ज्यादा बढ़िया रहता है। ठीक है, चलिए और ज्यादा नहीं बोलूंगा। अक्षय तृतीया, ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे उस पर, बस उसकी शुभकामनाएं दे सकता हूँ आपको। क्या होता है वो आपको मालूम है, केवल दान की परंपरा जो है वो मुझे थोड़ी समझ में आई। तो ठीक है, आप दान कीजिए, जो भी अपनी क्षमता के अनुसार आप दान दे सकते हैं वो आप दान दीजिए। और जो भी उसके लिए उपयुक्त है, जो उपयुक्त पद जिसे कह दूं, खैर मैं पद तो नहीं है अच्छा वर्ड, लेकिन उपयुक्त जो प्राणी है ना उसको दें, है ना। जो पेट भरा हुआ है उसको देंगे तो दान की ज्यादा फायदा नहीं है, जिसका पेट खाली है ना उसको भोजन देने से ज्यादा लाभ मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बताना भूल गई थी कि सर भी इस तरह के देह दान कर चुके हैं। सर और मैम का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन सर का मुझे कंफर्म है। मैम और सर दोनों कर चुके हैं, और ये दधीची देह दान समिति है जहां पर आप कर सकते हैं। वहां उसका नंबर आपको सर से भी मिल सकता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की इच्छा हो, मतलब अगर आज आप अपनी 2 आंखें दान देते हैं तो आपको कितनी आंखों के दान का प्रताप मिलेगा या फल मिलेगा, वो आप खुद ही सोच लीजिए। बाकी आप अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जैसा करना चाहें वैसे करें। हरिओम। आगे गुप्ता जी के पास चलते हैं। और अखिलेश जी को देखकर भी बहुत अच्छा लगा। वेलकम बैक अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय शालिनी जी, दान की महत्ता आज बताई। लेते हैं शुभ संकल्प।
हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इस प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। इसी और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। आदरणीय अखिलेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कल भी उपस्थित थे जी सर। और मुझे ये तो नहीं मालूम आपने कल क्या कराया था, और आज तो आप साधना भी कर रही थी, सूक्ष्म अभ्यास किया था। हाँ जी, कल मैं प्राणायाम के टाइम आई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया है। बिल्कुल प्राणायाम कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए, छोड़िए नहीं प्लीज, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़कर। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी।